सबसे पहले डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज मुझे हाइप जरूर दें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, सादिका और बाकी सब फैमिली वालों को अंजलि अभय के रूम में लेकर जाती है। अंजलि सादिका को कहती है, हाँ तो बोलिए, आप कह रही थी अभय के कमरे में मेरा साड़ी, ब्लाउज और गहने हैं, तो बताइए वो कहाँ है। वैभव कहता है, तो इयररिंग भी था ना। राघव सिंह कहते हैं, हमारे खानदान में बड़ों के सामने ऐसा कभी नहीं हुआ है। बेशर्म सादिका कहती है, बड़े हों या छोटे, सबका जानना बहुत जरूरी है कि ये औरत कितनी बदचलन है। सादिका कपड़े निकाल कर लाती है और सबको दिखाती है और कहती है, ये रही शर्ट जिसमें तुम्हारा परफ्यूम लगा हुआ है। अंजलि वो शर्ट लेती है, सूंघने के बाद कहती है, यहीं पर तो आप मार खा गई सादिका सिंह राजपूत। सादिका कहती है, क्या बकवास कर रही हो। अंजलि उसे कहती है, ये परफ्यूम आपको कहाँ से मिला था। ये सुनकर सादिका के होश उड़ जाते हैं और कहती हैं, क्या मतलब है कहाँ से मिला था। अंजलि कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये परफ्यूम मेरा नहीं है, आरती का है। वो कहती है, इतने सालों तक जब मैं व्हील चेयर पर थी तो आरती मुझे सजा सजा कर यही परफ्यूम लगाती थी। आरती का फेवरेट परफ्यूम है ये। आज शादी के वक्त और विदाई के वक्त भी यही परफ्यूम लगाया था आरती ने। आप शायद ये भूल गई हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ। मेरा तो ये काम है सच और झूठ के बीच में फर्क निकालना। और रही बात साड़ी की, वो तो आप मेरे कमरे से ले आकर यहाँ पर रख सकती हैं। राधिका कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। अंजलि कहती है, मतलब जिस इयररिंग की आप बात कर रही थी ना, वो तो इस कमरे में एक ही था। कोई भी औरत देखकर ये समझ जाएगी कि एक इयररिंग गुम हो गया है। अंजलि सादिका को कहती है, कहना क्या चाहती हैं आप कि मैं एक इयररिंग यहाँ पर छोड़कर चले गई, साड़ी, ब्लाउज, कपड़े, गहने सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले गई, तो फिर मैं इस कमरे से बाहर कैसे निकली। महक और सानिया भी कहने लग जाती हैं, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। अंजलि राघव सिंह और वैभव सिंह से कहती है, बताइए आप लोग चुप क्यों हैं, कैसे निकली मैं इस कमरे से बाहर। रही बात परफ्यूम की, मैंने पहले भी बताया है कि वो आरती का है। अंजलि कहती है, सादिका सिंह राजपूत आप मुझे फंसाना चाहती थी, आपके इस गंदे दिमाग में बात नहीं आई कोई भी औरत अपनी साड़ी, ब्लाउज कमरे में छोड़कर बाहर कैसे जा सकती है। मेरे जैसी इज्जतदार खानदान की बहू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। गौरव अंजलि को सल्यूट करते हैं और सादिका को कहते हैं, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। वह कहता है, भैया आप बीच में मत बोलिए। गौरव से कहते हैं, तू चुप कर। गौरव अपने बड़े भाई राघव सिंह को कहते हैं, आप चुप क्यों हैं, आप कुछ बताइए। महक भी कहती है, हाँ पापा आपको कुछ बोलना चाहिए, वरना आज तो इन्होंने अंजलि भाभी को फंसा ही दिया था। सादिका चिल्लाने लग जाती है, कहती है, मैं भलाई से क्यों फंसाने लगी। अंजलि कहती है, क्योंकि आप मुझे बर्दाश्त नहीं करती, आप मेरी कामयाबी से जलती हैं। तुम मानो या ना मानो, मैं बेस्ट लॉयर हूँ, मगर राघव सिंह की तरह पैसे लेकर झूठ को सच साबित नहीं करती हूँ। मैं असूलों से कभी भी सौदा नहीं करती। अंजलि सादिका को वार्निंग देती है। वो कहती है कि आगे से ऐसे छोटे मोटे प्लान मेरे लिए मत सोचना, सोचना है तो कुछ बड़ा सोचिए। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। राघव सिंह उसे कहते हैं, रुको कहाँ जा रही हो। अंजलि कहती है, बहुत सारे काम है, पहले तो मैंने उस बंदे को ढूंढना है जिसने मेरे पति को मारा है। सादिका के प्रति अंजलि का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। अंजलि सादिका को कहती है, आपकी बुद्धि अभी भी आपके घुटनों में है। अंजलि वैभव को कहती है, संभालिए अपनी बीवी को, वरना इतना मारूंगी हड्डियों का चूरन बना दूंगी। अंजलि सादिका को कहती है, ऐसे तो मैं बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन औरत के नाम पर तो आप एक कलंक हैं। अंजलि वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो अंजलि से कहता है, मेरा क्या, मैंने तो तुम्हारे साथ सच्चा प्यार किया था। वो अंजलि को कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि उसे कहती है, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, खिलौना नहीं हूँ मैं, गुड्डे गुड्डियों की तरह आपने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने आपको हाँ कर दी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही इंसान आए थे और वो थे अमन सिंह राजपूत। वो अब चले गए हैं, समझो दरवाजा बंद हो गया। मैं अमन सिंह राजपूत से प्यार करती थी और मरते दम तक उनसे ही प्यार करती रहूंगी और मैं अब उनकी यादों के सहारे ही पूरी जिंदगी बिता दूंगी और आप जैसे घटिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है मुझे। इससे अच्छा तो ये होगा, गिनी सिंह राजपूत को इस खानदान में वापस लेकर आइए, वरना इस खानदान में आग लग जाएगी। राघव सिंह कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। अंजलि उनको बताती है, गिनी सिंह राजपूत की शादी तय हो गई है। माफिया डॉन दामोदर
दामोदर मजूमदार ने आज आशीर्वाद की रस्म पूरी कर दी है और गिनी सिंह राजपूत से दामोदर मजूमदार ने वादा किया है कि शादी से पहले वो मेरी लाश उसको ला जा कर देगा और इस खानदान को तबाह कर देगा। अपने खानदान को बचा कर रखिए। राघव सिंह राजपूत गौरव अंजलि को कहता है, तुम इस घर की बहू हो, तुम कुछ नहीं करोगी। तानिया कहती है, तुम्हारे पास तो सारी दुनिया आती है मदद मांगने के लिए। अंजलि कहती है, इस घर को छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है। इस घर ने मुझे कभी भी अपना नहीं माना है, इसीलिए मैं अपनी लड़ाई सारी खुशी लेकर बस्ती में जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आज भी अमन सिंह जी को महसूस कर पाती हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ धोखे झूठ फरेब ने घर बना रखा है। अंजलि कहती है, अभी मैं चलती हूँ, किसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। राघव सिंह कहते हैं, किसके साथ? अंजलि कहती है, किसी ने मेरी मौत की तारीख और दिन तय कर रखा है, उसके साथ। आगे हम देखते हैं वेद आरती को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। सोनल देखती है कि घर में कोई नहीं है और वो सबको कहती है, कहाँ मर गए आप लोग, घर में नई बहू आई है। वो आरती को कहती है, मैं घर पर नहीं थी ना, इसीलिए ये सब हुआ है। वेद उसे कहता है, मैं देखता हूँ। सोनल उसे रोकती है, कहती है, नहीं नहीं मैं देखती हूँ। तभी हम देखते हैं घूंघट ओढ़े 4-5 महिलाएं सामने आ जाती हैं और वो आरती का स्वागत करती हैं। वेद आरती को लेकर अंदर चला जाता है। अभी हम देखते हैं उन महिलाओं में एक कली भी होती है। कली खुद से बातें करती है और कहती है, एक घर में 2 बहुएं नहीं रह सकती वेद बाबू, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इसीलिए सुहाग रात से पहले इस आरती को उठाकर बेच दूंगी और मेरा साथ देंगे उदय राजवंशी। और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उन्हें भी फंसा दूंगी। मैं अपनी दुनिया किसी के साथ नहीं बांट सकती। कली उस बर्तन को उठाती है और फिर से उसमें चावल डालने लग जाती है और फिर से अपना खुद ही गृह प्रवेश करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह दामोदर मजूमदार के पास जाता है और कहता है, शादी में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज सिंह कहता है, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस शादी के अंदर एक ही बहुत बड़ी अड़चन है और उसका नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और ये नाम 21 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको भी एक ही नाम सुनाई दे रहा होगा। दामोदर को युवराज सिंह पर गुस्सा आ जाता है और वो चुप रहने के लिए कहता है। अभी वहाँ पर गिनी आ जाती है। वो कहती है, उन्हें सब सुनाई देता है, पता नहीं है क्या? और अगर पता है तो ऐसी हरकत मत कीजिए, उनकी जुबान नहीं चलती मगर बुलेट बहुत तेज चलती है। युवराज सिंह कहता है, अगर इनकी बुलेट चलती है तो इनसे कहिए अपनी बुलेट को इस्तेमाल करें और अंजलि अवस्थी को जान से मार डालें, क्योंकि वो सबसे पहले आप लोगों को अरेस्ट करेगी और फिर वो मुझे फंसाएगी। 21 साल पुराने केस को उसने कब्र में से खोदकर बाहर निकाल लिया है। वो अपने पति के खूनी को किसी भी तरह सजा दिलवा कर ही रहेगी। आप लोगों को पता है ना, वो ब्लास्ट जानबूझकर करवाया था कि वो अंजलि मर जाए, मगर अंजलि तो मरी नहीं और जिसे जीना था वो बेचारा मर गया। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ये शादी तो होने नहीं देगी। दामोदर युवराज सिंह को इशारे से कहता है, मैं अंजलि को मार दूंगा। युवराज सिंह कहता है, लेकिन उससे पहले अंजलि आपको गोली मार दे तब आप उसे मारेंगे। दामोदर को इतना गुस्सा आता है, वो युवराज सिंह को घसीटता हुआ ले जाता है। दामोदर उसे ही कहने लग जाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। गिनी कहती है, बहुत लंबे हैं इनके हाथ, 2 दिन में ही मार देंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि अपनी बस्ती में आ जाती है। वो गिनी की कही हुई बातों को याद करती है और उदास हो जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे और भी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए एपिसोड को पूरा देखें, एंजॉय करें। नेक्स्ट एपिसोड की फुल स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।